इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। गौरी भौजी देखा अपन बैठकी के बसुरी बजल और किसान भैया लोगन समय से एकदम पहुंच चुकल हवन। और सबसे अच्छा लगेला कि जब बहन लोगन भी समय से आ जालिन। देखा हम लोगन खुद है बहन है तो हम लोगन खातिर बहुत गर्व के बात बा। बिल्कुल कि हम लोगन अपने चौका से निकल के चौकी तक और खेत से निकलकर मेड़ तक किसान भैया लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के फावड़ा चलावत है। अब मेड़ से निकल के बाजार तक। बिल्कुल बिल्कुल बाजार के बात आप कहलीन तो हम समझ गईली कि बाजारी का पाती आज आपके हाथ में बा, ओके सुनल जाई और सब हमार किसान भैया बहन भी सुनी है। मगर आज जो मौसम बा ना, हाँ गरम, ओमे देखा जैसे इंसान के तपिस होत बा ना, मुंह सुखत बा, तारू चटकत बा, हाँ हाँ ठीक वही तरह से हमार धरती मैया के भी एक तपन का असर होला। तो ऐसने में जल कितना जरूरी बा। मात्र खेती का खातिर नहीं, बाग फुलवारी, यहाँ तक कि जब माटी हरा रहेला ना, माटी गीला रहेला तो समझो वातावरण में भी एक ताजगी रहेला, नमी रहेला। और जलेबी बहन देखें कि जवन हम लोग की प्राकृतिक धरोहर बा, जैसे भूमि, जल, वायु, तो ये अपने मूल स्वरूप में रहे खातिर हम लोग के जौन कहल जाला कि हम लोग के हमेशा प्रयासरत रहे के चाहिए। ऐसे हम लोग को जौन पर्यावरण में भी संतुलन बनल रहेला। बिल्कुल सही बात कही ना। और आज चूंकि हम लोगन का चर्चा पानी जल से शुरू भल बा, तो देखा कृषि कार्य में भी जल संसाधन का प्रबंधन बहुत जरूरी बा। कहे का मतलब ई कि हम लोगन खेती में कैसे जल के कुशलता पूर्वक मतलब प्रयोग करल जाए कि हमार धरती के नमी बनल रहे, खेत के जौन भी फसल लगल बा, पौधा लगल बा, ओके पर्याप्त मात्रा में जल मिले और पैदावार भी बढ़िया होवे। एकरे खातिर आप तो जानते हैं कि कितना ज्यादा हम लोग अपन बुद्धि लगावल जाला। टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, तमाम तरह का जब उपाय हम लोग अपनावल जाई तो कम पानी में भी सब पौधन के जौन हुए बिल्कुल पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाये। गौरी भौजी कितना अच्छा बात बतौली ना। स्प्रिंकलर जौन ई बारिश के तरह जैसे बरखा के बूंद होला ना, हाँ। कि पौधा के एक एक भाग तक ई पहुँचेला। जमीन चाहे उबड़ खाबड़ होए चाहे कुछो होए, वही जैसे बरखा के पानी गिरेला ठीक वही तरह से ई स्प्रिंकल सिंचाई होला। और पौधा के हर भाग के सिंचित करेला। यही तरह से देखें अगर हम लोगन बात करल जाए ड्रिप सिंचाई जौन होला, तो देखा हालांकि एकर जौन सिंचाई होला वो पाइप के माध्यम से होला, मगर पौधा के जड़ तक एके बूंद बूंद करके पहुंचावल जाला। और समझा ए माध्यम से जब हम लोगन सिंचाई करीला ना, तो 30 से 70% तक पानी के बचत होवेला। और हम लोग का उद्देश्य यही रहेला कि पानी का बचत जितना हो सके उतना कइल जा। और इस समय तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे खेत खाली हो रहा हमें, तो इस समय आप योजना बनावें, खेत का जुताई कर लें, खेत पर मेड़ बना लें, मेड़ पर पेड़ लगा लें, क्योंकि देखें पेड़ ना पानी बुलावेला, पानी रोकेला। बिल्कुल सही कहली ना। और देखा इत्तेफाक से आज बारिश हो गई, मगर जेठ जात जात कहल जाला ना कि जून के महीना में प्री मानसून आ जाला। तो ओसे पहले मानसून के पानी खेत के पास एकत्र करे खातिर हम लोगन के छोटा छोटा तालाब चेक डैम बना के एकत्र करे के व्यवस्था रखे के चाहिए। और सबसे बढ़ के खेत तालाब बना लें। बिल्कुल, काहे कि ई पानी न केवल सिंचाई के काम आवेला, बल्कि जमीन के जो नीचे का जल स्तर होवेला ना, ओहू के सुधार करेला। यही तरह से देखा अपन
खेत शून्य जुताई, देखा खेत खाली बा, आप जुताई की बात करी ना, तो देखा शून्य जुताई, शून्य जुताई का मतलब ये होला कि खेत के जुताई करे से मट्टी में नमी बनल रहेला, है ना, और जब नमी बनल रही तो ओके संरचना में सुधार होई। वही तरह से मल्चिंग के अगर बात करल जाए तो मिट्टी के सतह के जौन सूखा घास बा, पत्ता बा, प्लास्टिक बा, एक कुल से ढक दिहल जाए ना, ताकि ऊपर सीधा सीधा धूप न पड़े। और जब प्लास्टिक रही ऐसे ढकल रही ना, तो जौन पानी का ना वाष्पीकरण होला, मतलब देख लो ना कहीं कहीं भाप बन जाला, तो ऐसे भी हमार माटी जौन बा वो गीला रही, ओमे नमी बनल रही। और सबसे महत्वपूर्ण जौन बात बा, चूंकि हम लोगन एक ऐसा अंचल में रही जा जहाँ अधिकांश खेती वर्षा आधारित बा, तो ऐसे में हम लोगन के कम पानी वाला फसल के चुनाव करे के चाहिए, काहे कि इहो जल प्रबंधन का एक बहुत ही समझदारी का हिस्सा होवेला। अधिक पानी चाहे वाला फसल जैसे धान बा, गेहूं बा, ये सब में ना देखा पानी ज्यादा लगेला, तो हम लोगन के चाहिए कि हम लोगन जौन मोटा अनाज बा, दाल बा, तिलहन बा, ए पर ध्यान रखल जाए। मक्का बा, बाजरा बा, जौन हम लोग उगा सकत हैं आसानी से, और आजकल तो एकर मांग भी बाटे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बा। और देखा हम ही लोग सारा बात कही कर लिहल जाई, तो हम लोगन के बैठकी में देखा जैसन हमके आपके पाती बा, मनसायन बा, और आज एक बहुत बढ़िया बातचीत बा जौन हमरे परिवार के अंग, हमरे दुआरे का शोभा, हमार मर मवेशी अमन, उनकर उनसे जुड़ल भी जानकारी बा। हम लोगन खेत के बाद तापमान के हिसाब से कैली जा, आपन तापमान के हिसाब से रख रखाव करत ही जा, मगर हमार पशु लोगन के भी ये तापमान में कैसे बचा के रखल जाए, कहे का मतलब बढ़ते तापमान को देखते हुए पशुओं की देखभाल, ए विषय पर एक बढ़िया बातचीत खातिर आज प्रगतिशील कृषक हमन त्रिलोकीनाथ जी, उनसे बात कही करी है हमार अचलू भैया, सुनल जाई। मगर ओसे पहले हम आपके ये बता देते हैं कि पाती आप खलैता में न रखिए, वो बाँचे के बाद। बिल्कुल, तो हम तो कहा थे कि पहले जानकारी सुनल जाए, फिर आपके हम बताए कि कहाँ के बाजार भाव हाथ लगल बा, और इसमें बाजार भाव का चलत बा। ठीक, चला सुनल जाए। किसान भाइयों बहनों, देखिए सोनभद्र जैसे भीषण गर्मी वाले इलाके में भी जहाँ पानी के कमी देखे के मिलेला, कई तरीके के परेशानी देखे के मिलेला, खेती किसानी में भी परेशानी होला, वहाँ पशु के भी सुरक्षित रखल आसान काम नहीं होला। लेकिन त्रिलोकीनाथ जी अपन अनुभव और मेहनत से ये काम बखूबी निभावत बड़न। त्रिलोकीनाथ जी दुद्धी ब्लॉक के केवाल गाँव से आज आकाशवाणी स्टूडियो में अपन अनुभव साझा करे खातिर पधारल हुन। तो त्रिलोकीनाथ जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत बा। सबसे पहले तो ये बताओ त्रिलोकीनाथ जी कि आप ये पशुपालन के काम से अभी खेती किसानी तो करते हुए हैं जी, लेकिन पशुपालन भी साथ साथ करते हो जी। तो ये काम में आप कब से जुड़ल होंगे? देखिए, हम लोगों का ये जन्मजात धंधा है, पुश्तैनी मतलब पुश्तैनी। अच्छा, हाँ, बाप दादे से ही पशुपालन करना, खेती करना लगा हुआ है। जी जी। कुछ धंधा के रूप में होता है, कुछ खाने पीने के रूप में होता है। हाँ, इस तरह का काम चलता रहता है। जी जी जी। हर तरह के पशु हम लोग पालते हैं। तो इसमें में कौन कौन पशु रख ले हुए? भैंस हैं, गाय हैं, बकरी भी हैं। जी। बैल भी हुए? बैल साथ में है। अच्छा, गाय के साथ में बैल भी है। तो ये तो कहल जाला कि देखा किसान बिना पशु के जन खेती किसानी नहीं कर सकेलन जी भाई, उनका साथ तो रबे करेला जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखा खेती किसानी में भी भीषण गर्मी बाधक बनत बा जी। तो पशुअन के रख रखाव खातिर जन बा इसमें जन गर्मी बा कैसे पसंद करत बा? इसमें देखिए, इसमें बहुत परेशानी होता है, उसमें अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि सुबह उन लोगों को समय से चारा देना। और चारा में इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि हरा चारा कम मिल पाता है। तो जो पशुपालक हैं वो ध्यान रखें कि कुछ न कुछ हरा चारा उन लोगों को बो करके रखें, या साग सब्जी है उसमें कहीं किनारे बोलें, या उसमें से निकाल करके हरा चारा भी पशुओं को देना चाहिए। नहीं केवल इस समय अपने क्षेत्र में जो देखते हैं कि सूखा सूखा चारा देंगे, जानवर से कमजोर होते हैं, लू ज़्यादा असर करता है। साथ में पानी समय से पिलाना चाहिए, पानी ताज़ा पानी पिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं। ये नहीं कि अभी पानी भर करके रख दिए हैं उसको पूरे दिन पिला रहे हैं, पानी रखा हुआ नादों में भी थोड़ा गर्म हो जाता है जी।
और सुबह में जानवरों को इस समय के समय में शरीर पर पानी थोड़ा छिड़काव करना चाहिए, जिससे ठंडा रहे। अगर जानवर कहीं अगर टहलने फिरने जाते हैं तो भी उस 9 बजे से 10 बजे के बीच में तो ला करके अच्छे छाए में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसने में देखा अभी जैसे पानी के कमी के बाद भी भइल होला कि आपके इलाके में पानी के कमी रहेला, तो ऐसने में पशुअन खातिर जनवा पानी का व्यवस्था कैसे करलन पहले? पानी जैसे भी हो हैंड पंप में है, उसके हिसाब से मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ा। मान लीजिए बोर भी है तो बहुत 10-20 मिनट भी चलता है तो जानवरों को उतना में हम लोग उन लोगों को पिलाने के लिए व्यवस्था कर लें। बहुत ज़्यादा उसको खर्च न करें, लेकिन उसके शरीर पर थोड़ा पानी डालने तो ठंडा रहता है। और जहाँ रखते हैं वहाँ भी थोड़ा बाल्टी से ही अगर नीचे पानी डाल दिया जाए तो छाए में थोड़ा नमी बना रहता है। बैठने बैठने में उन लोगों को थोड़ा आराम रहता है, ठंडा लगता है। जी, मतलब कहत हूँ कि कैसे उनके जिनबा जो निवास बा उनकर ओकर व्यवस्था की बात करत हूँ। तो ये व्यवस्था में और कौन कौन सुविधा आप दे सकेला? देखिए, अभी गर्मी के दिन में अच्छा छाया बनाना चाहिए और विशेषकर केवल प्लास्टिक या करकट डाल के छाया नहीं रखना चाहिए। उस पर पुआल उआल डालेंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा। और ये लू इस समय पछुआ ही ज़्यादा चलता है, तो उस तरफ से तो पूरा बंद रखना चाहिए कि सीधा गर्म हवा उसके शरीर में न लग पाए। और नीचे नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा पानी उनी भी डालना चाहिए, जहाँ दिन में रखते हैं। रात में तो खुला आसमान में भी जानवर इस समय रहना बहुत अच्छा है, और थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए। मौसम भी उसमें सही हो जाता है। जी, सही, रात में सही हो जाता है। जैसे अभी आप लू की बात करलन कि जहाँ से लू आवे वो तरीके से जनबा पुआल का बाड़ा बना करके जनबा रोकल जा सकेला। मान के चलें कि अगर कोई पशु बीमार पड़ गए या उसके लू लग गई तो कुछ घरेलू उपाय भी करते हैं? जी, कुछ घरेलू उपाय भी करते हैं। जैसा महसूस होता है इसको लू का असर हो गया, जिसमें तो कैसे पहचानते, कैसे सुस्ती होता है, कभी कभी पशुओं को दस्त भी होने लगता है। तो इस पीरियड में घरेलू उपचार में हम लोग अभी अपने पास बेल मिल जाता है, या गांव में कुआं पर पुदीना मिल जाता है। इस सब को निकाल करके फल से उसका गुद्दे निकाल करके और पुदीना मिला करके उसमें थोड़ा गुड़ मिला करके पिलाने से राहत मिलता है। यदि इससे नहीं हुआ तो फिर पास पड़ोस के जो डॉक्टर हैं जहाँ उपचार होता है उनसे सलाह लिया जाए, तो संभवतः इसे ठीक हो जाते हैं। जी जी जी। सबसे बड़ा चीज आवला चारा के बाद। जी, गर्मी देखते हुए कैसे पड़त बा जी, तो चारा के बदे आप कुछ इंतजाम करत हुए? जी, कैसे करत हुए? चारा के जैसे अभी कोई चारा बोलेंगे से ज्वार बोलेंगे, मक्का बोलेंगे, जहाँ व्यवस्था है बरसीम बोलेंगे। मतलब उसको इस तरह से बोएंगे कि ये सारी चारा जो भी बता रहे हैं काटने के बाद 8 से 10-12 दिन में फिर बढ़ आता है। तो उसको ऐसे पार्टीशन में कर लेंगे कि उसको जब बोएंगे तो पूरा बोए तो एक को काटे तो दूसरा फिर बढ़ रहा है, माने 6-7 जगह उसको बना लेंगे। और इसको काटे तो फिर वहाँ से 7 दिन 8 दिन बाद 10 दिन बाद जितना बना लेंगे इधर ला तैयार हो जाता है। मतलब वो फिर सूखा चारा में मिला कर उसको देते रहेंगे तो उसको हरा चारा भी मिलता रहता है। अच्छा अच्छा जी, तो अच्छी तरह समुचित व्यवस्था हो जाला पूरा? जी, उसको कम पानी में होगा, थोड़ा ही करेंगे लेकिन उसके साथ उसको देंगे। तो हरा चारा कुछ मिलता है इस समय भी। जी, तो जैसे अभी पानी की कमी भी हुआ आपकी तरफ में, आपके इलाका में, तो ऐसने में जैसे कभी कभी पशुओं के बिना नहवावल जनबा उनके चैन नहीं मिलेला, तो नहवावे का कोनो व्यवस्था बा उनके? नहवाने की व्यवस्था ऐसे तालाब भी गांव में है लेकिन वहाँ तक नहीं जाते हैं। तो कम पानी में भी एक बाल्टी पानी एक जानवर पर 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी डालेंगे तो थोड़ा शरीर ठंडा होता है। उसको अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखना चाहिए। ठंडा सुबह और शाम में ही खाली निकालल जाए। हाँ, बाकी दिन भर जनबा के छाँव में रखें जी। और थोड़ा सा समय मिल जाए तो टहलने वहलने का भी थोड़ा रहता है तो जानवर ठीक ठाक रहते हैं। तो उनके जन बाड़ा बा उनमें बाड़ा में तो भाई बकरियों हुई हैं, गईयो हुई हैं, सब एक के बाड़ा में? नहीं सर, अलग अलग व्यवस्था। तो कैसे व्यवस्था कर लोग? उसको जैसे बकरी का है तो अलग कर लेंगे, भैंस का अलग कर लेंगे, गाय का अलग कर लेंगे। अब बांधने का व्यवस्था तो है, जैसे मान लीजिए अगर बाहर खिला रहे हैं तो ठीक है, नहीं उसी में खिलाना पिलाना है तो एक तो होता है टेल टू टेल, मतलब अनाज आगे बढ़ाए तो एक जानवर रहता है। एक होता है कि हेड टू हेड तो एक नाद में 2 जानवर खा सकते हैं। उस तरह के कम जगह में व्यवस्था हो जाता है, खाते हैं, बगल में नाली रहे, उसको धुलाई करेंगे तो निकल करके बाहर चला जाता है। उससे फायदा भी होता है कि उसका पेशाब और मलमूत्र सब एक जगह जाकर कहीं इकट्ठा होता है तो
खेती यही के लिए खातिर पूछली कि जैसे जब एक जगह रही तो भाई बकरी का लड़ी या गाय का गोबर या भैंस का भी गोबर, तो ये सब चीज कर गोबर का उपयोग भी करल जरूरी बा। जी जी पूरा उपयोग होगा। तो खेती में करिए तो जी, कैसे खेती में करें वो सब चीज व्यवस्था? देखिए, उसको गोबर को हम लोग गड्ढे में डाल देते हैं, उसमें सबको मिला देंगे, मतलब वहाँ से अलग अलग से उठाएंगे, एक जगह मिला देंगे, उसमें डाल देंगे, वो सड़ेगा, खाद के काम आएगा। विशेषकर जो नाली बनाते हैं जानवरों का, बकरी का हो चाहिए, उसको जब धोएंगे साफ करेंगे तो बह के जब उसमें उस गड्ढे से कांटेक्ट रहता है तो उसमें जाएगा, तो उसका जो मूत्र है उसमें जाता है तो गोबर को और बढ़िया फायदेमंद बना देता है। इसलिए उस तरह का व्यवस्था करके रखना पड़ता है। बहुत अच्छा व्यवस्था करके रख लो। सफाई, साफ सफाई कैसे कर लें? अगर इसमें बाहर रख रहे हैं तो वहाँ सब उठा लेंगे गोबर, लेकिन अभी के समय में सुबह रखें तो दोपहर में पूरा साफ उसको करना पड़ेगा और फिर शाम तक एक बार साफ करना पड़ेगा, ताकि गोबर मतलब कम से कम समय वहाँ पड़ा रहे, नहीं पड़ा रहे ही ना, उसका देख रेख हर समय करना पड़ता है, ताकि जानवरों में जब लगेगा तो कोई बीमारियाँ फैलने की डर रहती है। कई गो पशुपालक भी लोग जन बा जैसे भीषण गर्मी की वजह से आलस में हुए कि भैया साफ सफाई ना चली, एक बेरी नहीं दूसरी बेरी भी कर सकेले, तो ऐसने में नुकसान का हो सकेला कि साफ सफाई पर ध्यान ना देते हुए, तो एक नुकसान का हो सकेला? उसमें कोई बीमारियां आ जाते हैं, मान लीजिए शरीर में कहीं ज़्यादा तो गोबर पड़ा रहेगा, मक्खी लग गया, उसमें कीड़े उड़े पड़ने का, मतलब विशेषकर गर्मी में तो कम होता है, बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाता है। दूध में भी कमी हुई आई? दूध में भी, उनके शरीर में जब कीड़े होंगे तो दूध में कमी होगा और समस्या आएगा। सबको सुख सुविधा चाहिए, उसके हिसाब से उसको पालना पड़ता है। दूध में कमी आएगा, वो ज़्यादा देर तक बैठेगी नहीं तो उसमें उसको हरासमेंट होगा जब वहाँ गोबर पड़ा रहेगा तो। जी, त्रिलोकीनाथ भैया, आप जन बा पशुपालन से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ल हुए, और टीकाकरण की बात अगर कर जाए तो अभी कुछ दिन बाद जन बा टीकाकरण शुरू हुई, तो टीकाकरण का भी व्यवस्था बा आपके यहाँ? जी, कैसे करावल? देखिए, मौसम अभी आ रहा है तो उसमें 3-4-5 बीमारियां ज़्यादा आती हैं, जैसे खुरपक्का, मुंहपक्का, गला घोटू और इस तरह की बीमारियां आती हैं। तो उसके लिए हॉस्पिटल है और डॉक्टर की सलाह से उन लोगों को समय से टीकाकरण हो जाता है, तो जो बरसात में बीमारियां आती हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। बकरी के लिए मतलब हर समय ध्यान रखना पड़ता है टीकाकरण के लिए। हाँ, उसमें क्यों ज़्यादा बीमारियां आते हैं, बच्चों में ज़्यादा बीमारियां आती हैं, विशेष करके वो PPR कहते हैं जो 10 वाला होता है, उससे ज़्यादा नुकसान बकरी होता है। उस पर पूरा जो भी कृषक भाई हैं उस पर विशेष ध्यान रखें, पशुपालक भाई, तो ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। जी, तो त्रिलोकी भैया देखा अपने जनपद में बकरी के खास तौर से बकरी के जनबा ATM कहलन, वो काहे बदे? इसलिए कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कम मेहनत में होता है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, इसलिए उसको ATM कहते हैं। बस उसका ध्यान रखना चाहिए बीमारी का। अगर जो पशुपालक जागरूक हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये करीब 12 से 14 महीने के अंदर में बकरी अच्छी होती है तो 2 बार बच्चा देती हैं और उसका अच्छा पालन पोषण होता है। तो जल्दी 2-4 बकरी लेकर के ही 2-4-5 साल में बहुत सारी बकरियां बढ़ के हो सकती हैं, उससे प्रॉफिट लेते हुए, फायदा लेते हुए भी, इसलिए उसको मतलब अभी गाँव जैसे का कुछ, ATM कह सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी कुछ पैसा की जरूरत बा जी तो 2-4 मूड बेच देता तुरंत, जी तुरंत बिक भी जाता है। जी भैंस और बैल गाय के सोचना पड़ता है, उसको सोचना नहीं है। ठीक है, 100-200 रुपया कम बेचे हुआ बेच देते हैं। जी, तो दूध वगैरह से भी अच्छा खासा आमदनी हो जाला? दूध वगैरह से अच्छा खासा आमदनी होता है, परंतु हमारे यहाँ उसका मार्केटिंग बहुत अच्छा नहीं है, ये हम लोगों को दुख है। नहीं तो जैसा पैदा करेंगे उस तरह का फायदेमंद चीज़ तो है, फायदा होता है। और विशेषकर हम लोग घी निकालते हैं। हाँ, जो मठा वठा है खुद खाएंगे, दही खाएंगे, दूध खाएंगे, और घी निकालेंगे। घी का रेट अच्छा मिलता है इस समय, 1500 से 2000 तक शुद्ध घी का बिक्री है, उससे प्रॉफिट होता है। जी, तो ऐसने में जो कुछ नयका पशुपालक हुए उनके बदे कुछ खास संदेश दियल चाहिए? ये जो नए पशुपालक हैं, विशेषकर गर्मी के दिनों में पशुओं पर विशेष ध्यान दें कि उसको समय से खिलाए पिलाएं, हरा चारा का भी व्यवस्था रखें और समय से छाए में, अच्छे छाए में बांधें। और जैसे बकरी पालक हैं लोग विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें जो बीमारियां आता है, PPR वाला जो
पेट चलता है, वो सबसे खतरनाक है, उससे उसको बचाएंगे। और बच्चे जो होते हैं उसको 15 दिन 1.5 महीने इस तरह का टीका लगता है, उसको टीका लगवाते रहेंगे, बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा फायदा होगा। जी जी ये सारी तो देखें किसान भैया लोग, पशुपालक भैया लोग, त्रिलोकीनाथ जी के अनुभव से आज हमन बहुत कुछ जान लीजा कि कैसे हमन जनबा अपने पशुपालन में उनका ध्यान रख करके जनबा अपन व्यावसायिक तरीका अपना करके जनबा लाभ कमा सकेली जा। और ये जानकारी से उम्मीद बा कि सभी पशुपालक भैया लोग के अच्छा जानकारी मिलल हुई, उनके पशुपालन में जौन भी तरीका बतौलन हुए ओके अपना करके अपन अच्छे से पशुपालन कर सकेलन। तो त्रिलोकी भैया देखा अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल करके जौन बा आज आकाशवाणी स्टूडियो में अइलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। गौरी भौजी, हाँ देखा बात कही भी हम लोगन सुनल गईल, इतना जानकारी भरल रहल और अपन संदेश भी सुनल गईल। बिल्कुल। अब देखा बैठकी में ना एक और चीज हम साझा करल चाहत हई का ई कि घुलनशील उर्वरक जौन होला ना, खाद, उ हम लोगन के खेती किसानी में अपनावे के जरूरत बा। एमे ज्यादा फायदा होला, काहे कि साधारण उर्वरक के तुलना में जौन घुलनशील होला ना उर्वरक खाद, वो पौधा में जल्दी पहुँचेला। चूंकि एके सीधे घोल के रूप में हम लोगन खेत में डालीला, ऐसे पौधा के जड़ पत्ती एके तुरंत सोख लेवेलन। बिल्कुल। जबकि एके विपरीत अगर हम लोग खाद डालीला जा सूखल, तो कुछ हवा में भी उड़ जाला और कुछ जैसे मिट्टी में जम जाला ऊपरी सतह पर। मतलब पौधा में पूरी तरह से नहीं पहुंच पावेला। तो हम लोगन के फसल के अधिक से अधिक पोषक तत्व अगर मिले हमरे जौन उर्वरक के, ओकरे खातिर घुलनशील मतलब घोल के डाले के विधि अपनावे के चाहिए। बिल्कुल। ये ड्रिप सिंचाई या छिड़काव के लिए सर्वोत्तम है, जिससे पोषक तत्वों की बर्बादी कम होता है और फसल के गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होला। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा आप अपन जौन एक पाती रख ले हैं, ओके सुनावे तो ओकरे बाद होई अपने बैठकी में मन सायन। देखे हम लोग कहल जला ना जलेबी बहन कि एक आँख खेत पे और दूसरा आँख बाजार पर। तो बाजारी पर अब आँख रखल जा कि बाबूलाल मौर्य भैया के पाती भेजल है राबर्ट्सगंज सब्जी मंडी से है, कुंतल में है कि का भाव बा आज जानल जाए। हाँ। तो आलू लाल है 1000 से 1100 रुपये कुंतल
सफेद आलू है 800 से 900 रुपया सब कुंतल में है। और प्याज है 1000 से 1200 रुपया, लहसुन है 3000 से 4000 रुपया कुंतल, मिर्चा है 5000 से 6000 रुपया। अरे वाह, मिर्चा बड़ा बढ़िया दाम देत बा हम किसान लोगन खातिर। देखा जेकर आगे का मिर्चा लगल बा। हाँ। और मिर्चा बाजार तक पहुंचत बा। हाँ। समझा एकदम पैसा वसूल बा। बिल्कुल बिल्कुल। के ना पसंद है हरा मिर्चा चटनी सब्जी के अलावा। धनिया बा 4000 से 5000 रुपया, माने एकर भी धनिया भी दाम देत बा। बहुत बढ़िया बा। खीरा बा 1800 से 2000 रुपया, चुकंदर है 1000 से 1200 रुपया, टमाटर है 1000 से 1200 रुपया, गोल बैगन है 3000 से 3500 रुपया, भिंडी है 600 से 800 रुपया, करेला है 1800 से 2000 रुपया, परवल है 6000 से 7000 रुपया, लौकी है 1000 से 1200 रुपया कुंतल, पालक है 1200 से 1400 रुपया, नेनुआ है 2000 से 2200 रुपया, अदरक है 6000 से 6500 रुपया, और बोड़ा है 2500 से 2800 रुपया, सूरन है 5000 से 5500 रुपया, फूल गोभी है 2000 से 2500 रुपया सैकड़ा, फूल गोभी पत्ता गोभी है 1800 से 2000 रुपया सैकड़ा, नींबू है 250 से 300 रुपया सैकड़ा, पपीता है 2000 से 2200 रुपया कुंतल, ककड़ी है 1000 से 1200 रुपया कुंतल। बिल्कुल बिल्कुल। और ककड़ी बड़ा बढ़िया बतैलिन। ककड़ी देखा एक ऐसा मौसमी, चाहे सलाद खाइल जाए, चाहे सब्जी के रूप में खाइल जाए, चाहे फल के रूप में खाइल जाए। हाँ। वो हम लोगन के स्वास्थ्य खातिर बहुत बढ़िया बा। मगर देखा बैठकी में सब कुछ तो भइल। चलत चलावत कुछ मनसान भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो कहते देर का है कि इमामदी अहमद का गावल एक कहरवा है, तो हम लोग सुन लिया जाए। चल और निको लागे राजा जी के गाँव रे पपीहरा, निको लागे राजा जी के गाँव, निको लागे राजा जी के गाँव, निको लागे राजा जी के, निको लागे राजा जी के गाँव रे पपीहरा, निको लागे राजा जी के गाँव, ओ निको लागे राजा जी के गाँव। खेतवा में चूंगे जहाँ आई के चिड़ैया, चोचवन चिहोर मारे चकवा चकैया, खेतवा में चूंगे जहाँ आई के चिड़ैया, चोचवन चिहोर मारे चकवा चकैया, नन्ही नन्ही जेकरा है, नन्ही नन्ही जेकरा के पाँव रे पपीहरा, निको लागे राजा जी के गाँव। गौरी भौजी, नीक लागे राजा जी के गाँव रे पपीहरा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा पपीहरा के बात कहलू ना। हाँ। तो जब हाउ आम लग गल बा। हाँ। कोयल बोलत बा। अरे सुनात बा। हाँ। मगर और भी कुछ सुनात बा का? अपन घड़ी के सुई। हाँ। तो घड़ी बजत बा और कहत बा कि देर होत बा। हाँ। चलल जाए घरे। अगली बैठकी में फिर मुलाकात हुई, यही तरह से भांति भांति के बात हुई। तो चलल जाए। तो भैया बोले जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।